शैक्षणिक मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं लोक भारती की एक कविता बरसहीं जलद पर प्रकाश डालने जा रहा हूँ। इस काव्य खंड को तुलसी रामचरितमानस के किष्किंधा कांड से चुना गया है और चौपाई तथा दोहों में व्यक्त किया हुआ है। घटना किष्किंधा पर्वत की है। माँ सीता का अपहरण हो गया था। उनको खोजते हुए राम लक्ष्मण किष्किंधा पहुँचे थे और वहाँ पर जलद, मेघ, बादल, नीरद, बारिद, अम्बुद बरस रहे थे। उस समय राम ने उस वर्षा ऋतु का अपने मुख से लक्ष्मण को हाल सुनाया। चौपाई का अर्थ होता है कि वह सम मात्रा से बद्ध कविता जिसमें 4 चरण होते हैं। चौ मतलब 4, पाई मतलब चरण, जिनमें 4 चरण होते हैं उसको बोलते हैं चौपाई। तो यहाँ पर कुछ चौपाइयाँ हैं और कुछ दोहे हैं। तो मैं इसमें भाव क्या व्यक्त किया हुआ है उसको आपके सामने रखता हूँ। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन मन डरपत मोरा। घन घमंड, घमंड घन वह बादल जो बहुत अभिमानी है। घोरा है, घोर है, वह उमड़ घुमड़ कर पूरे नभ में, आकाश में क्या कर रहा है? उमड़ घुमड़ कर डर पैदा कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो गरज रहा है। गरजत घन घोरा। आकाश में घमंड से भरा हुआ घन बादल उमड़ घुमड़ कर गरज रहा है और उससे भगवान राम प्रिया के अभाव में, सीता के अभाव में उनका मन डर रहा है। प्रियाहीन डरपत मन मोरा। राम लक्ष्मण से कह रहे हैं कि सीता के बिना, सीता के अभाव में मेरा मन डर रहा है, भयभीत हो रहा है। दामिनी दमक रहन घन माही, खल के प्रीति जथा थिर नाही। उपमा अलंकार है। दामिनी बिजली, दमक चमक रही है। कहाँ? आकाश में। बादलों के बीच में दामिनी चमक रही है, लेकिन वो स्थिर नहीं है। वो दिखाई पड़ती है और फिर विलुप्त हो जाती है, स्थिर नहीं रहती है। कैसे स्थिर नहीं रहती है? खल के प्रीति, खल दुष्ट, प्रीति प्रेम, स्नेह, थिर नाही। जिस तरह से दुष्ट व्यक्ति की प्रीति, स्नेह, प्रेम स्थिर नहीं रहता है, ठीक उसी तरह से दामिनी बिजली आकाश में स्थिर नहीं रह रही है। वह बार बार दमक रही है, चमक रही है, डरा रही है। बरसहीं जलद भूमि नियराई, जथा नवहीं बुद्धि विद्या पाई। घन बादल, मेघ जमीन को नियराए, नियराए मतलब पास आकर के,
बरस रहे हैं। जो बादल हैं वो जमीन पर आकर के बरस रहे हैं, कैसे? विनम्र होकर। बुद्धिजीवी व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति जिस प्रकार से ज्ञान के आ जाने पर विनम्र हो जाता है, ठीक उसी तरह से जो बादल हैं जब वो वर्षा से, पानी से भर गए हैं तो ज़मीन के नज़दीक आकर के बरस रहे हैं। बूंद अघात साहीं गिरि कैसे, खल के वचन संत सहजई से। गिरि पर्वत, बूंद अघात साहीं गिरि कैसे। फिर यहाँ पर उपमा अलंकार है। जिस प्रकार से संत व्यक्ति दुष्ट व्यक्तियों के वचन को सह लेते हैं, उसका कुछ उत्तर नहीं देते हैं, ठीक इसी तरह से जो बूंद का आघात है, बूंद जो घाव दे रहा है, उस घाव को गिरि पर्वत सह लेते हैं, पृथ्वी उसको सह लेती है। बूंद अघात साहीं गिरि कैसे, खल के वचन संत सहजई से। क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरे हूँ धन खल उतराई तराई। खल, दुष्ट व्यक्ति थोड़ा सा धन आ जाने के बाद भी इतराने लगता है, घमंड करने लगता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। तो जो छोटी छोटी नदियां हैं, क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जो छोटी छोटी नदियां थी पानी से वो भर गई और उनके जो तट थे उन तटों को तोड़ करके वो भागने लगी, दौड़ने लगी, चलने लगी। जिस प्रकार से थोड़े से धन आने के बाद दुष्ट व्यक्ति इतराने लगता है, घमंड करने लगता है, ठीक इसी तरह से छोटी छोटी जो नदियां थी वह पानी के भर जाने से टूटकर यहाँ वहाँ भागने लगी, उनका पानी यहाँ वहाँ बहने लगा। भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु जीवही माया लपटानी। जनु जिस प्रकार से, माया मोह माया, जीव लपटानी। जीव, शुद्ध जीव मोह माया के लिपट जाने के कारण गंदा हो जाता है। जब जीव के अंदर माया भर जाती है तो उसका जो रूप है वह बदल जाता है, कलुषित हो जाता है। ठीक उसी तरह से भूमि परत भा, भूमि के ऊपर पानी के पड़ने से वह जो पानी है ढाबर, मटमैला हो गया है, मटमैला हो गया है। पानी के जमीन पर पड़ने से, धूल और मिट्टी के मिल जाने से वो मटमैला हो गया है। जैसे कि शुद्ध जीव माया के लिपट जाने से कलुषित हो जाता है, गंदा हो जाता है। समिति समिति जल भरहि तलावा, जिम सद्गुण सज्जन पहियावा। समिति समिति जल भरहि तलावा, जिम सद्गुण सज्जन पहियावा। समिट समिट एकत्र होकर के जो पानी की बूंदें हो एकत्र होकर के जल के अंदर भर रही हैं। जो तालाब हैं, तालाब, पान, तो वो जो तालाब हैं उन तालाब में वर्षा का पानी एकत्र होकर भर रहा है। कैसे एकत्र होकर भर रहा है? जो जेमी सद्गुण सज्जन पहियावा,
सद्गुण अच्छे गुण, जिम जिस प्रकार से अच्छे गुण सज्जन पुरुष के पास आता है और वहाँ भरता है, ठीक उसी तरह से पानी जो बरसात के हैं वो तालाब में आकर बरसने वाले पानी तालाब में आकर एकत्रित हो रहे हैं। ठीक उस प्रकार से जैसे गुण, सच्चे गुण, अच्छे गुण सज्जन पुरुष के यहाँ आकर स्थिर हो जाते हैं, एकत्र हो जाते हैं। सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। सरिता जल जल निधि महु जाई, जल निधि अम्बुधि समुद्र सागर, सरिता नदी, सरिता जल, जिस प्रकार से जीव जो छोटा मोटा जीव होता है जब भगवान हरि से, भगवान विष्णु के पास चला जाता है तो स्थिर हो जाता है, वह जन्म और मरण के बंधन से छूट जाता है। ठीक उसी तरह से जो सरिता का जल है, नदी का जल है, तटिनी का जल है, वह समुद्र में जाकर स्थिर हो जाना चाहता है। सरिता जल जल निधि माहु जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। जिस प्रकार से जीव हरि के पास, भगवान विष्णु के पास आकर, जनार्दन के पास आकर स्थिर हो जाता है, जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है, ठीक उसी तरह से जो तटिनी सरिता नदी का जल है वह समुद्र में जाकर बार बार के जन्म और मरण से विमुक्त होना चाहता है, छूट जाना चाहता है। हरित भूमि तृण संकुल, समुझ परहि नहीं पंथ, जिमि पाखंड बादते गुप्त हो ही सदग्रंथ। ये दोहा है, दोहे को मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा कि दोहा क्या होता है। तृण संकुल, घासों के समूह से, जब बरसात हुई है तो घास उगाए हैं, बड़े बड़े घास हो गए हैं, उनसे जो भूमि है वो हरी भरी हो गई है। घासों के समूह से पृथ्वी हरी भरी हो गई है और समुझ पर ही नहीं पंथ, जो रास्ते हैं वो समझ में नहीं आ रहे हैं और घासों के कारण सही रास्ता किधर है उसका ज्ञान नहीं हो पा रहा है। कैसे, जिस प्रकार से पाखंड में आ जाने के बाद, पाखंडी लोगों के चर्चा में आ जाने से, उनके वाद विवाद से घिर जाने पर जो सदग्रंथ हैं, अच्छे ग्रंथ हैं, वो विलुप्त हो जाते हैं। जिमि पाखंड बादते गुप्त हों ही सदग्रंथ। जिस प्रकार से अच्छे ग्रंथ पाखंडियों के संपर्क में आने से उनके वाद विवाद में विलुप्त हो जाते हैं, ठीक उसी तरह से घासों के वीथि के कारण हरी भरी जो धरती है उस पर रास्ते विलुप्त हो गए हैं और समझ में नहीं आता है कि रास्ते कहाँ हैं, कैसे हैं। ये इसका जो दूसरा भाग है हम दूसरे खंड में लेंगे। आज केवल इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।